आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नज़र डालते इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज संभाजी नगर, पनवेल और मुंबई में इंतखाबी रैलियां करेंगे। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी चलाएंगे इंतखाबी मुहिम। झारखंड में अमित शाह और योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के लीडर चलाएंगे जोरदार इंतखाबी मुहिम। झारखंड मुक्ति मोर्चा समेत दीगर इत्यादि जमातें भी बढ़ाएंगी सियासी पारा। श्रीलंका में पार्लिमानी इंतखाबात के लिए आज हो रही है वोटिंग। 225 नुमाइंदों के इंतखाब के लिए शाम 4 बजे तक होगी वोटिंग। दिल्ली एनसीआर में आलूदगी की सतह संगीन जुमरे में, कई हिस्सों में धुंध की मोटी तह फैल गई। खेलों में भारत ने तीसरे टी20 मैच में जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर सीरीज में 2-1 की बर्तरी कर ली हासिल। भारतीय टीम ने बैरून मुल्क 100 टी20 मैच जीतने वाली दूसरी टीम बनने का कारनामा दिया अंजाम। अहम सुर्खियों के बाद खबरें अब तफसील से। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। नरेंद्र मोदी नवी मुंबई के संभाजी नगर, रायगढ़ जिले के पनवेल और मुंबई में एक के बाद एक 3 इंतखाबी रैलियां करेंगे और आवाम से अपील करेंगे कि वो एनडीए उम्मीदवारी की जीत को यकीनी बनाएं। आपको बताएं कि महाराष्ट्र की तमाम 288 असेंबली सीटों के लिए 20 नवंबर को ही एक ही मरहले में वोटिंग होगी और इंतखाबात के नताइज का ऐलान 23 नवंबर को किया जाएगा। पार्टियां पूरे जोरों शोर से इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। कांग्रेस ने महाराष्ट्र में इंतखाबी मुहिम के आखिरी मरहले में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। कांग्रेस के कई बड़े लीडर बशमूल पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी आज महाराष्ट्र में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे इगतपुरी और वनवाड़ी में जलसे आम से खिताब करेंगे और पार्टी उम्मीदवार को भारी वोटों से कामयाब करने की अपील करेंगे। साथ ही राहुल गांधी का नंदोरबार और नांदेड़ में 2 रैलियां करने का प्रोग्राम है। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के हालिया बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि खड़गे साहब भूल गए हैं कि दफा 370 और A35 को दोबारा बहाल नहीं किया जा सकता। विवेकहीन नेतृत्व की महापरिक्रमा में फंसे हुए खड़गे साहब भूल गए हैं कि अब 370 और 35 से वापस नहीं आ सकते और कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि उनका 370 और 35 से पर क्या स्टैंड है। 370 और 35 से खत्म होने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान यहां लागू हुआ। देश के नागरिकों पर हमला करने वाले, देश के नागरिकों की हत्या करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें कठोर सजा दी जाएगी। झारखंड में पहले मरहले की वोटिंग के बाद दूसरे मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम तेजतर होती जा रही है। बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह झारखंड के इंतखाबी दौरे पर होंगे। आज अमित शाह सबसे पहले गढ़िया जिले के सदर और गांधी असेंबली हलकों में जलसे-आम करेंगे। उसके बाद वजीर दाखिला बोकारो के डुमरी असेंबली हलके में इंतखाबी जलसा करेंगे। झारखंड में दूसरे मरहले में 38 सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग होगी। झारखंड इंतखाबात में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सीनियर लीडर और वजीर दाखिला अमित शाह आज सबसे पहले गढ़िया जिले के सदर और गांधी असेंबली हलकों में जलसा आम से खिताब करेंगे। इस सिलसिले में अमित शाह बोकारो के डिमरी असेंबली हलके में इंतखाबी रैली भी करेंगे, जबकि उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ बोकारो के धनबाद और ओमब्रेमो जिले में भी जलसा आम करेंगे। दारुल हुकूमत दिल्ली में आज से तिजारती मेला शुरू हो रहा है। इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ITPO के ज़ेर एहतमाम मुल्क का सबसे बड़ा तिजारती मेला 27 नवंबर तक भारत मंडपम कॉम्प्लेक्स में मुनक़िद होगा। इस बार तिजारती मेले का थीम विकसित भारत एट 2047 रखा गया है। मरकजी वजीर तिजारत पीयूष गोयल मेले का इफ्तिताह करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत ज़ायरीन को डिजिटल इंडिया के ज़राए से रूशनास कराने के लिए एक डिजिटल इंडिया पवेलियन कायम कर रही है, जो डिजी लॉकर, एंटिटी लॉकर, UPI, उमंग,
ONDC और भाषिणी के बारे में मालूमात फराहम करेगा। इस बार बिहार और उत्तर प्रदेश पार्टनर रियासतों के तौर पर तिजारती मेले में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि झारखंड अपनी मौजूदगी को फोकस स्टेट के तौर पर दर्ज कराएगा। इसके अलावा 33 रियासतें, मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़े और 49 मरकज़ी वज़ारतें, सरकारी महकमे और पब्लिक सेक्टर के इदारे अपनी हुसूलियाबियों की यहाँ नुमाइश करेंगे। दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में आज मेयर और डिप्टी मेयर के लिए इंतखाब होने वाला है। इंतखाबी अमल सिविक सेंटर में दोपहर 2 बजे होने वाले ऐवान के इजलास में मुकम्मल किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के महेश खींची को मेयर के ओहदे के लिए और रविंद्र भारद्वाज को डिप्टी मेयर के ओहदे के लिए नामजद किया गया है। महेश खींची देवनगर वार्ड से काउंसलर हैं, जबकि रविंद्र भारद्वाज अमन विहार से काउंसलर हैं। मुकाबला दिलचस्प होने की तवक्को है। दर हकीकत MCD में कम तादाद के बावजूद शकूरपुर के काउंसलर किशन लाल और सादतपुर की काउंसलर नीता बिष्ट बीजेपी के ओहदे से मेयर के ओहदे के लिए मैदान में हैं। दिल्ली असेंबली के स्पीकर के जरिए नामजद करदा 14 MLAs के अलावा तमाम काउंसलर दिल्ली लोकसभा और राज्यसभा के MP अपना वोट डाल सकेंगे। नए मेयर और डिप्टी मेयर की मुद्दत 5 माह की होगी। दारुल हुकूमत दिल्ली में आलूदगी की सतह बदस्तूर संगीन होती जा रही है। आज की अगर बात करें तो दिल्ली के बेशतर इलाकों में सुबह 6 बजे AQI 450 से ऊपर रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा AQI आनंद विहार में 473 रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही पटपड़गंज में AQI 472, अशोक विहार में 471, विवेक विहार में 470, जहांगीरपुरी में 470, वजीरपुर में 467, RK पुरम में 457, पंजाबी बाग में 459, नेहरू नगर में 462 रिकॉर्ड किया गया। अगर AQI लेवल 400 से ऊपर हो जाता है तो उससे सांस लेने में हवा बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है, जिसकी वजह से सेहतमंद इंसान भी बीमार हो सकता है। लेकिन दारुल हुकूमत और उसके आसपास के इलाकों में AQI की सतह गुज़िश्ता कई हफ्तों से इंतहाई ख़राब होती जा रही है, जो कि तशवीशनाक है। दिल्ली के इस पॉल्यूशन से क्या क्या मसाइल पैदा होते जा रहे हैं, आइए सुनते हैं। आंखों में जलन मचती है और गला खराब से हो रहा है प्रदूषण की वजह से। सांस लेने में भी दिक्कत है, आंखों में भी जलन मचती है, सारी तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आने वाले त्योहारों के मद्देनजर सिक्योरिटी से मुतालिक कुछ इकदाम किए गए हैं। यहाँ इंडियन सिविल डिफेंस कोड की दफ़ा 163 नाफिज है। यहाँ 12 जनवरी तक हर किस्म के एहतजाज पर भी पाबंदी आयद की गई है। आने वाले दिनों में कार्तिक पूर्णिमा, गुरु तेग बहादुर का यौम शहादत, क्रिसमस डे, नए साल के साथ साथ मुसाबकती दाखिला इम्तहान भी मुनक़िद किए जाएंगे। महकमा पुलिस के मुताबिक गैर इजाज़त के मुकर्ररा एहतजाजी मकामात के अलावा किसी भी जगह पर किसी भी किस्म के एहतजाजी मुजाहरे, सरकारी दफातर और राजभवन, वज़ीर आला की रिहाइशगाह, विधान भवन के इर्द गिर्द नो फ्लाइंग जोन में ड्रोन कैमरों से शूटिंग, ट्रैक्टर ट्रॉली, आतिशगीर मादे, मोहलक मादों और हथियारों की नकलो हरकत पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी होगी। इसकी खिलाफ वर्जी करने पर इंडियन जुडिशल कोड की दफ़ा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मरकज़ी हुकूमत ने मीडिया इंडस्ट्री से प्राइवेट FM चैनल्स की ई नीलामी के तीसरे मरहले में बड़े पैमाने पर हिस्सा लेने की अपील की है। इत्तलात और नशरियात की वजारत के सेक्रेटरी संजय जाजू ने बुध को हैदराबाद में शुरू होने वाली इंडिया गेम डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस IGDC को बताया कि 234 छोटे शहरों में 730 FM चैनल्स के लिए जारी नीलामी का अमल अगले साल जनवरी तक ख़त्म हो जाएगा। दरख्वास्तें जमा कराने की आखिरी तारीख 9 दिसंबर है और दिलचस्पी रखने वाले दरख्वास्त दहिंदगान तमाम 730 चैनल्स के लिए बोली भी लगा सकते हैं। There are a lot of small towns where we don't have private FM channels. Union Cabinet has cleared certain towns where private FM channel is now going to be made available. In small towns, about 1 lakh population towns, there are many of such towns in Telangana, and we are now also going to have an industry roundtable. We have already issued the expression of interest, and we have invited participants, we have invited industry partners to participate in the auction that is likely to be completed
to be conducted next month, and again would be completed fully by January end and February mid. So that would provide radio coverage, FM radio coverage, to many small towns which do not have such a facility right now. वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने दिल्ली में जर्मनी के कौमी दिन की तक़रीबात में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 2024 भारत जर्मन साइंसी ताउन की 50वीं सालगिरह है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि भारत और जर्मनी के ताल्लुकात गुज़िश्ता चंद सालों में मुसलसल मजबूत हुए हैं। 2024 also marked the 50th anniversary of Indo-German scientific collaboration. At a time when we are entering an era of AI, semiconductors, quantum computing, and clean and green technologies, it is a motivator of how much more we can do in these domains. The Green and Sustainable Development Partnership that we established a few years ago remains an important platform of cooperation. It has encouraged other initiatives in the domain, especially in green hydrogen. Economic and technological collaboration is naturally at the heart of our relationship. और वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने दिल्ली में भारत और फ़िलिपाइन के तिफ़ारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने की तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत और फ़िलिपाइन के ताल्लुकात जमहूरी इक़्तिदार पर मबनी हैं और हमारे ताल्लुकात मुसलसल मजबूत हुए हैं। इसके अलावा दोनों ममालिक के दरमियान दिफ़ाई और सिक्योरिटी ताउन भी आगे बढ़ रहा है। फ़िलिपाइन भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक अटूट हिस्सा है। Our relationship has also been a natural beneficiary of India's Act East policy. As we engage ever more closely with the ASEAN and nations beyond, let me recognize that the Philippines is the country coordinator for India. This important anniversary is both a celebration of what we have achieved and a reminder of what lies ahead. Our friendship is truly an enduring one that is now poised to move to a higher orbit. On this occasion, let me thank all those who have contributed to its evolution and let me wish it all success for its future. गोवा में 20 से 28 नवंबर तक 55वां बैनुल-अक़वामी फ़िल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का इनेकाद होगा। इत्तलात और नशरियात की वजारत के सेक्रेटरी संजय जाजू ने फिल्म इंडस्ट्री से फेस्टिवल में शिरकत की अपील की है। संजय जाजू ने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री पर भी जोर दिया कि वो फेस्टिवल में आएँ और अपने तजुर्बात शेयर करें। So we have come here to for 4 purposes. Importantly, sending out the invite for the International Film Festival of India, which is going to happen in Goa starting 20th November. We had a very good meeting with all the film councils and chambers and producers, and I'm sure that participation from the Telugu film industry will be good. 20 नवंबर से गोवा में बैनुल-अक़वामी फ़िल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया यानी इफ़्फ़ी की शुरुआत होने जा रही है, जहां दुनिया भर की बेहतरीन फिल्में दिखाई जाएंगी। इस बार बहुत से नए इक़दाम देखने को मिलेंगे, जिनमें भारतीय सिनेमा की उभरती हुई आवाज़ों के लिए वक्फ एक नया अवार्ड का ज़ुमरा भी शुरू किया जाना है। ये भारतीय सिनेमा के शानदार विरसे का जश्न भी होगा। देखिए दिलचस्प रिपोर्ट। इंडियन पैनोरामा में इस बार 25 फीचर और 20 नॉन फीचर फिल्में दिखाई जाएंगी। रणदीप हुड्डा की स्वतंत्र वीर सावरकर को इंडियन पैनोरामा 2024 की इफ्तिताई फिल्म के तौर पर मुंतखब किया गया है। नॉन फीचर कैटेगरी की शुरुआत हर्ष सांगली की हिदायतकारी में बनने वाली घर जैसा कुछ से होगी। मारूफ हिदायतकार शेखर कपूर ने फेस्टिवल के डायरेक्टर के तौर पर चार्ज संभाल लिया है। ये मेला मिलन का मेला है बिटवीन फिल्म मेकर्स, टीचर्स, मास्टर क्लासेस एंड न्यू यंग फिल्म मेकर्स। इस बार इफ़्फ़ी 2024 में भारतीय सिनेमा में उभरती हुई आवाजों के लिए वक्फ एक नई अवार्ड कैटेगरी भारतीय फीचर फिल्म के बेहतरीन डेब्यू डायरेक्टर मुतारुफ कराई गई है। भारतीय सिनेमा की शानदार विरासत को मनाने के लिए 4 अजीम कलाकारों को खराज अकीदत पेश किया जाएगा। अदाकार राज कपूर,
हिदायतकार तपन सिन्हा, तेलुगु फिल्म के आइकॉनिक अक्की नेगी नागेश्वर राव और गुलकार मोहम्मद रफी इसमें शामिल हैं। 75 क्रिएटिव्स माइंड ऑफ टुमारो का दायरा बढ़ाते हुए मुल्क भर से 100 नौजवानों को मुंतखब किया जाएगा। NFAI और NFDC के जरिए बहाल की गई क्लासिक फिल्में इफ्फी में दिखाई जाएंगी। 4 centenary dedicated films which have been restored by the NFDC NFAI under the National Film Heritage Mission from the reels, and they have been digitized and restored meticulously. They'll be played in the festival, and there'll be 3 more films from the NFHM which have been restored. NFDC फिल्म बाजार का 18वां एडिशन फिल्मसाजों और फिल्म इंडस्ट्री के पेशेवर अफराद को एक दूसरे से जुड़ने, ताउन करने और अपने फन की नुमाइश करने के लिए एक जामे प्लेटफॉर्म फराहम करेगा। उभरते हुए फनकारों के लिए इफ्फी एक बेहतरीन तजुर्बा बनता जा रहा है। 75 क्रिएटिव माइंड्स जो हमने इंट्रोड्यूस किया था नए फिल्म मेकर्स के लिए, वो अब 100 क्रिएटिव माइंड्स हो गया कल की कल्पना करते हुए। तो क्योंकि भविष्य पर केंद्रित है और युवाओं पर केंद्रित है ये फिल्म फेस्टिवल। फिल्म की नुमाइश के अलावा इफ्फी फेस्टा के हिस्से के तौर पर मास्टर क्लासेस, मुबाहिसे और वर्कशॉप भी होंगे। इफ्फी 2024 में सनती वर्कशॉप का एक बड़ा सिलसिला जिसमें रसाई और शमूलियत पर जोर दिया जाएगा। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री अब आलमी सतह पर मवाद की तख्लीक का एक बड़ा मरकज बनने की तरफ आगे बढ़ रही है। इफ्फी अब एक तकरीब से ज्यादा ये बैनुल-अक़वामी सिनेमा में भारत के उभरते हुए किरदार की नुमाइश है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। नाज़रीन, आज डायबिटीज़ का आलमी दिन है। डायबिटीज़ की बीमारी सेहत के लिए ख़तरे की अलामत मानी जाती है। ये बेकायदा तर्ज़ ज़िंदगी की वजह से होती है। कौन से अवामिल हैं जो डायबिटीज़ के ख़तरे को बढ़ाते हैं और डायबिटीज़ से बचाव के लिए क्या क्या किया जा सकता है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। आज डायबिटीज़ का आलमी दिन मनाया जा रहा है। डायबिटीज़ सेहत के लिए एक ख़तरा है। बेकायदा तर्ज़ ज़िंदगी की वजह से डायबिटीज़ की बीमारी ज़्यादातर लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रही है। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए बहुत से अवामिल जिम्मेदार हैं। डायबिटीज़ एक ऐसी हालत है जिसमें जिस्म में मौजूद इंसुलिन पैदा नहीं होता। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जिसकी मदद से जिस्म के खलिए ग्लूकोज जज़्ब करते हैं और खून में शुगर की मकदार कंट्रोल में रहती है। जब डायबिटीज़ होता है तो जिस्म में इंसुलिन की पैदावार कम हो जाती है या रुक जाती है। इब्तिदाई मरहले में डायबिटीज़ की कोई अलामत नहीं है, जिसकी वजह से इंसान के अज़ा पर असर और नुकसान बढ़ता जाता है और कई तरह के मसाइल भी पैदा हो जाते हैं। इसीलिए ये ज़रूरी है कि डायबिटीज़ के मरीज़ बाकायदगी के साथ अपना मुआयना करवाते रहें। सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी को अपनाकर डायबिटीज़ के ख़तरे को कम किया जा सकता है। अपने घर और ख़ानदान में डायबिटीज़ के बारे में बेदारी बढ़ाएं और डायबिटीज़ से बचाव के लिए इक़दाम करें। किरण भारद्वाज की रिपोर्ट, DD न्यूज़। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। उर्दू अखबारात के जायज़े में जो पहली सुर्खी हमने ली है वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, और ये है हुक्काम जज नहीं बन सकते, मुल्ज़िमान की जायदाद की मिसमारी का इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट का ये बयान। बुलडोज़र कार्रवाई से 15 दिन पहले नोटिस देना और वीडियोग्राफी करना ज़रूरी है। इसके बाद की जो अगली सुर्खी है वो भी राष्ट्रीय सहारा से ही है। हिंद सऊदी अरब में ताउन की नई राहें तलाश करने पर गौर व ख्वास किया गया। इसके बाद अगली सुर्खी की तरफ नज़र डालेंगे। वज़ीर आज़म के हाथों बिहार के दूसरे एम्स का संगे बुनियाद रखा गया और इस मौके पर कई दीगर तरक्याती मंसूबों का भी इफ्तिताह किया गया। आगे बढ़ेंगे इनकलाब की अगली खबर की तरफ। यूपी में सियासी पार्टियों की पोस्टरबाजी का सिलसिला लगातार जारी, और इसके बाद जो अगली खबर है वो है सहाफ़त से। झारखंड असेंबली की 43 सीटों पर इंतखाबात मुकम्मल हो गए हैं। पहले मरहले में 65% से ज़्यादा वोटिंग दर्ज की गई। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में दुनिया के 2 सबसे आलूदा शहर, दिल्ली के कई इलाकों रेड जोन में तब्दील, हालात तशवीशनाक। तो ये थे उर्दू अखबारात और उनसे जुड़ी चंद सुर्खियाँ। अब रुख करेंगे बैनुल-अक़वामी खबरों का।
बात करेंगे अमेरिका के नव-मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की। सदारती इंतखाबात में तारीखी कामयाबी के बाद ट्रंप अब अपनी नई टीम बनाने में मसरूफ है। ट्रंप ने कांग्रेस के साबिक रुकन लेफ्टिनेंट कर्नल तुलसी गबार्ड को नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर मुकर्रर किया है। ट्रंप ने फ्लोरिडा के सीनेटर मार्को रूबियो को अमेरिका का अगला वजीर खारजा नामजद कर दिया है। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में पैदा होने वाले 53 साला मार्को डोनाल्ड ट्रंप के पसंदीदा और करीबी लोगों में शुमार होते हैं। श्रीलंका का रुख करते हैं। श्रीलंका में पार्लिमानी इंतखाबात के लिए आज सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। वोटिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। पोस्टल वोटों की गिनती शाम 4 बजे शुरू होगी। आज 196 नुमाइंदे और कौमी फहरिस्त से 29 मंदूबीन का इंतखाब किया जाएगा ताकि नई 10वीं पार्लियामेंट के लिए 225 नुमाइंदों का इंतखाब किया जा सके। इस मरतबा 17 मिलियन से ज़्यादा वोटर हैं और वोटों की बाकायदा गिनती शाम 7 बजे के करीब शुरू होने की उम्मीद है। नई पार्लियामेंट का पहला इजलास 21 नवंबर को बुलाया जा सकता है। सदर अनुराग कुमार दसानायके के इंतखाबात में अक्सरियत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। कई दहाइयों तक हुक्मरानी करने वाली ख़ानदानी सियासत से बाहर रहने वाले दसानायके ने मुल्क को तबाहकुन मालियाती बहरान से बचाने के लिए तब्दीली का वादा किया है। अपोजिशन लीडर साजिद प्रेमदासा की पार्टी समाकी जन वलोवेगिया एसजेबी न्यू डेमोक्रेटिक फ्रंट के साथ एनपीपी के लिए अहम चैलेंज बनने का इम्कान भी है। और आज़रबाईजान में जारी अक़वाम मुत्तहिदा की मौसमियाती कॉन्फ्रेंस COP29 में भूटान के वज़ीर आज़म शेरिंग टोब्गिक की तरफ से बुलाई गई मीटिंग में दुनिया के बुलंद तरीन क्रायोस्फीयर जोन में शरीक 8 में से 6 ममालिक के वफूद का सरबराहान और वज़रा ने शिरकत की है। भारत की तरफ से माहौलियात, जंगलात और मौसमियाती तब्दीली की वजारत के जॉइंट सेक्रेटरी नरेश पाल गंगवार ने मीटिंग में शिरकत की है। इस दौरान भारत ने सिंध गंगा के मैदानी इलाके की सफाई के मेयार को मुतासिर करने वाली फ़िज़ाई आलूदगी को इन ममालिक के दरमियान एक बड़ा चैलेंज करार दिया। आलूदगी को एक सरहदी मसला करार देते हुए भारत ने पड़ोसी ममालिक जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश पर जोर दिया कि वो इस पर फ़ाल और मुश्तरका कार्रवाई करें। खबरें अब खेल के मैदान से। भारतीय क्रिकेट टीम ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेले जा रहे 4 T20 मैचों की सीरीज़ का तीसरा मैच 11 रन से जीत लिया है। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने इस सीरीज़ में 2-1 की बरतरी हासिल कर ली है। मैच में भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेटों के नुकसान पर 219 रन बनाए। टीम इंडिया के लिए तिलक वर्मा ने 107 रन की शानदार इनिंग खेली, जबकि अभिषेक शर्मा ने निस्फ सेंचुरी बनाई। भारत की जानिब से दिए गए 220 रन के हदफ के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका की टीम मुकर्ररा 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 208 रन ही बना सकी और मैच हार गई। जनूबी अफ्रीका की जानिब से मार्को यानसन ने शानदार बल्लेबाजी की और 17 गेंदों पर 4 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 54 रन बनाए। भारत की जानिब से अर्शदीप सिंह ने 3 और वरुण चक्रवर्ती ने 2 विकेट हासिल की। और अब पेश है मौसम का हाल। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।